मैं नास्तिक धर्म का आदमी हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ने से ज्यादा मैं सुगम राज जो होते हैं वो सुगम अनुग्रह से करा लेता हूँ दुर्गम काज। चलिए, तो मुझे कोई आप चिंता नहीं है। नास्तिक होंगे लेकिन कहते हैं कि बड़े बड़े संकट हनुमान जी हर देते हैं, लेकिन आपने तो हनुमान चालीसा वालों को ही जेल में कर दिया था। अब संकट आ गया है, एक ऊपर भी तो अदालत है बहुत बड़ी। तेरा बाप जी आमिश, ये मैसेज तो लाउड एंड क्लियर है ही, लाउड एंड क्लियर है, तभी आज शाम की बहस भी हो रही है। जब हमें लग रहा है कि महाराष्ट्र में सत्ता पलट सकती है, इसीलिए आज शाम की ये बहस है, इसीलिए आज ये डिस्कशन है। अब इसमें किसी को कुछ भी लगता हो, उससे कोई खास लेना देना नहीं है। ग्राउंड रियलिटी यही है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये जो भी ये गठबंधन बना, उस गठबंधन को लेकर के शिव सैनिक स्वयं कंफर्टेबल नहीं थे। कुछ चीजें होती हैं जो पॉलिटिकल प्रूडेंस से की जाती हैं, कुछ चीजें हैं जो राजनीतिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा होती हैं। आप कई बार पॉलिटिक्स में एक स्ट्रेंज बेड फेलोज कहा जाता है, बहुत अजीब तरीके का गठबंधन बनता है और सरकारें आती हैं। लेकिन अगर आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे नहीं चल पाते और अगर आपके विचारधारा में इतना ज्यादा विसंगति होती है और उस विसंगति के बावजूद अगर आप सरकार नहीं चला पाते तो कहीं ना कहीं आपका काडर आपसे नाराज होता है और आपको एक अंततः आपको काडर की बात किशोर रिप्लाई टू, क्योंकि जहां पर एक पंथ प्रधान पार्टी नहीं है, जहां पर पार्टी में किसी एक फैमिली का दबदबा नहीं हो, जहां पर आप क्लेम करते हैं कि आप लोकतांत्रिक हैं, तो फिर आपको जनता की आवाज, अपने कार्यकर्ताओं की आवाज ये शिवसेना और मैं एक वोट से टूट रही है, मुझे लगता है डिस्कशन शिवसेना अपने वोट से टूट रही है। मुझे हिंदुत्व पर जो उन्होंने स्टैंड बदला, सावरकर पर जो उन्होंने स्टैंड बदला, पालधर के साधुओं पर जो ट्रैक करा, क्या आपको लगता है अपने वोट से टूट रही है शिवसेना? देखो मैं जवाब दे देता पार्टी तो शिंदे हो रहे हैं। शिवसेना अपने प्रिंसिपल पे और ये जो मुद्दे हैं आप जो कह रहे हैं, इसको बीजेपी ने बहुत बलाब चला के बताया। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं, हम हिंदुत्व पे जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, तो ये बीजेपी का प्लस हुआ ना, वो आपके विरोध के मुद्दों को अगर वो बना लेके जा रहे हैं तो ये बीजेपी का प्लस पॉइंट हुआ। आप अपना माइनस, आपको लगता नहीं है कि अगर बीजेपी आपके विरोध में मुद्दा बना रही है तो खामी तो सरकार की है ना? अगर मोदी के विरोध में आप मुद्दा बना लेंगे तो खामी तो नरेंद्र मोदी की सरकार की होगी ना, ये आपकी होगी। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, हमारा मोदी जी से ज्यादा झगड़ा नहीं है और मोदी जी के नेतृत्व से हम काम भी करते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग हमने उनके साथ ही लड़ी थी, लेकिन अमित शाह ने जो वादा खिलाफी की और देवेंद्र फडणवीस जो शिवसेना को खत्म करने के लिए निकले हैं, तो अब जनता ही तय करेगी कि ऐसे विद्रोही लोगों को। जनता क्या तय करेगी? चुनाव के लिए जा रहे हैं आप लोग, खोटा बात बंद को कौन बचाएगा? बोलिए। शिंदे कह रहे हैं एनसीपी खत्म कर रही है। एक और बड़ा स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने। एक और बड़ा स्टेटमेंट कैमरे पे आ गया कि हमें मोदी जी के नेतृत्व से दिक्कत नहीं है, हमें यह भी दिक्कत नहीं है, मोदी जी के साथ हम पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हमें दिक्कत XYZ से है, तो उसके लिए तो नेगोशिएशंस होते हैं। बात किसी लीडर ने, इसके पहले जिन लीडर का आप इंटरव्यू कर रहे थे, बहुत सही बात उन्होंने कही, हर चीजें कैमरे पे नहीं कही जाती। तो ये बात तो क्लियर है कि मोदी जी के नेतृत्व से दिक्कत नहीं है शिवसेना को। मेरी बात सुनो, बीजेपी तहसीनपुरा वाला मोदी के नेतृत्व से दिक्कत नहीं है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से दिक्कत नहीं है इस समय शिवसेना के प्रवक्ता को। ये जो सरकार है, ये कॉमन मिनिमम सवाल का जवाब दीजिए वर्मा जी। पूरे कार्यकर्ता कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सरकार आपकी चल रही होगी, लेकिन अभी शिवसेना के नेता को मोदी के नेतृत्व से दिक्कत नहीं है। देखिए मोदी जी, देखिए सुनिए, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है, वो एक संवैधानिक पद है, उनका हम सब आदर करते हैं। और हर पार्टी का जो रीजनल पार्टी होती है, उनके अपने कंपल्सन्स होते हैं, और ये तीनों जो घटक आए हैं, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आई है। तमाम मिनिस्टर। अच्छा, एक सवाल मेरा एमवीए से एक सवाल है आज। एक सेकंड मैं चाहता हूं मैं ये सवाल पूछूं। जी एक इसका 5-5 सेकंड में जवाब दीजिएगा। 5-5 सेकंड, एक सेकंड वर्मा जी, नरेंद्र वर्मा, होल्ड ऑन। किशोर तिवारी, आज क्या आपने हनुमान चालीसा पढ़ी? मंगल का दिन है, संकट भी बड़ा है, पढ़ी कि नहीं पढ़ी या पढ़ेंगे? नहीं, देखो, क्योंकि संकट मोचन नाम तिहारो। मैं नास्तिक धर्म का आदमी हूं और हनुमान चालीसा पढ़ने से ज्यादा मैं सुगम राज जो होते हैं वो सुगम अनुग्रह से करा लेता हूँ दुर्गम काज। चलिए, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। नास्तिक होंगे लेकिन कहते हैं कि बड़े बड़े संकट
हनुमान जी हर देते हैं, लेकिन आपने तो हनुमान चालीसा वालों को ही जेल में कर दिया था। अब संकट आ गया है, एक ऊपर भी तो अदालत है बहुत बड़ी। तेरा बाप आया। ओके, नरेंद्र वर्मा कुछ कहना चाहते हैं? अमित जी, सब अदालतों से बड़ी है। हमारे हनुमान जी हमारे रग रग में बसे हैं और सरकार, लेकिन ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं कि बजरंग बली का दोष लगा है। जी, बजरंग बली का दोष नहीं है, बजरंग बली का दोष लगा है। ओके 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 ओके, अजय आलोक इन्होंने राजनीतिक अजय आलोक, संकट में तो संकट मोचन को याद करना ही पड़ता है। अब क्या करेंगे? मेरी जी, हो सकता है इस समय कई शिव सैनिक जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो अपने घर में। उद्धव ठाकरे की सरकार पर जाए। एक सेकंड, नरेंद्र जी आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं, शांत रखिए। अजय आलोक, है कल दोपहर तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने विधायक आ गए। ये आंकड़ा अगर 37 है जो आपके सूत्र अगर बता रहे हैं, तो ये महाअघाड़ी का काम खत्म।